गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को विशेषण के दो भेदों के बारे में बताया था। पहला गुणवाचक विशेषण और दूसरा परिमाणवाचक विशेषण। और आज की कक्षा में हम लोग जो बाकी दो भेद बच गए थे उन भेदों के बारे में जानेंगे। और वे भेद है संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो बच्चों, आज की कक्षा की शुरुआत करें। चलिए, तो तीसरा विशेषण है संख्यावाचक विशेषण। बच्चों देखिए, यहां पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पहला है, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। दूसरा है, मामाजी ने मुझे कई पुस्तकें लाकर दी। तीसरा है, दीदी को कुछ पैसे दे दो। चौथा है, मेरी कक्षा में 30 छात्र हैं। पांचवा है, श्वेता अपनी कक्षा में प्रथम आई है। तो बच्चों, उपर्युक्त वाक्यों में 4, कई, कुछ, 30, प्रथम, ये जो शब्द है, ये शब्द क्रमशः पुत्र, पुस्तकें, पैसे, छात्र और कक्षा संज्ञा शब्दों की संख्या का बोध करा रहे हैं। इसीलिए ये शब्द संख्यावाचक विशेषण है। कौन कौन से शब्द? वे शब्द हैं 4, कई, कुछ, 30 और प्रथम। तो बच्चों, इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। नाम से ही बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध होता है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, अब हम देखेंगे कि संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। बच्चों, आप लोगों को याद है हमने परिमाणवाचक विशेषण में भी हमने परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेदों के बारे में देखा था। और वे भेद कौन कौन से थे? पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक उसी प्रकार से संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो बच्चों, अब हम लोग निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में जानेंगे। जिन विशेषणों से निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। समझ में आ रही है बच्चों? जिन विशेषणों से निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 लड़के। 5 लड़के कहने से लड़कों की यहां पर निश्चित संख्या का बोध होता है या नहीं? 5 कितने लड़के? 5 लड़के। 8 आम, दुगुनी राशि, 4 वेद, 18 पुराण। तो 5, 8, दुगुनी, 4, 18, ये सब क्या है? ये सब निश्चित संख्या का, इन शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है। ठीक है बच्चों? तो 5 कहने से किसका बोध हो रहा है? लड़कों का। 8 कहने से 8 आम का, दुगुनी राशि, 4 वेद, 18 पुराण आदि। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे
जैसे 5 बच्चे, है ना, 8 लड़कियां, 20 छात्राएं। तो अगला है अगला है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो जिन विशेषणों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। बच्चों देखिए, इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जहां पर जिन विशेषणों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण ठीक निश्चित संख्यावाचक विशेषण का उल्टा होता है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में निश्चित संख्या का बोध होता है और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। जैसे कुछ लोग, कितने लोग? कुछ लोग, पता ही नहीं है 10 लोग हैं, 5 लोग हैं या 12 लोग हैं, पता ही नहीं है। यहां पर कहा गया है कुछ लोग। उसी प्रकार से अगला है थोड़े अमरूद। यहां पर नहीं कहा गया है कि 2 अमरूद, 4 अमरूद, 5 अमरूद। यहां पर कहा गया है थोड़े अमरूद। जैसे ज्यादा अमरूद, कुछ अमरूद। उसी प्रकार से अगला उदाहरण देखिए, सब बच्चे। सब बच्चे मतलब कितने बच्चे? कक्षा के 30 बच्चे या 20 बच्चे या 25 बच्चे। यानी कि निश्चित संख्या का बोध यहां पर नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जिन विशेषणों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है उन्हें हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा, है ना, उसके उदाहरण और उसके 2 भेदों के बारे में जाना। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। बच्चों अब हम लोग विशेषण के अंतिम भेद के बारे में जानेंगे। अभी तक आप लोगों ने विशेषण के 3 भेदों के बारे में जाना। कौन कौन से भेद? पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण और चौथा यानी कि अंतिम विशेषण कौन सा है? जी हां, अंतिम विशेषण है सार्वनामिक विशेषण। बच्चों सार्वनामिक विशेषण को भी सबसे पहले हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे देखिए, यह मेरी पुस्तक है, वह तुम्हारी। बच्चों आप लोग देख रहे हैं ना, इस वाक्य में यह शब्द जो है वो सर्वनाम का बोध करा रहा है, वह जो शब्द है वो भी सर्वनाम का बोध करा रहा है। अगला है ये बालक अच्छे हैं, वे नहीं। अगला उदाहरण है जो व्यक्ति सच बोलता है उसका सब आदर करते हैं। मुझे कुछ पुस्तकें खरीदनी है, कोई खड़ा हंस रहा है। तो बच्चों उपर्युक्त वाक्यों में यह, वह, ये, वे, जो, सब, कुछ और कोई शब्द क्या है? ये सारे शब्द सर्वनाम है, किंतु इनका प्रयोग संज्ञा शब्दों के साथ उनके विशेषणों की तरह हुआ है, इसीलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। कहने का अर्थ है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में संज्ञा के साथ होता है उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, और सबसे मुख्य बात है, आप लोगों ने परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण के बारे में तो जाना, लेकिन बच्चों एक बात मैं कहना चाहती हूं। जब मैंने देखा है कि पढ़ाने के बाद जब मैं बच्चों से सवाल पूछती हूं कि परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण बताइए, तो कुछ बच्चे परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में
को लेकर थोड़े वे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषणों में क्या अंतर है वो समझाने जा रही हूं। बच्चों सुनिए, परिमाणवाचक विशेषण ऐसी संज्ञाओं की संख्या का ज्ञान कराते हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है। जिनका क्या किया जा सकता है? जिनका सिर्फ हम लोग माप तौल कर सकते हैं। जैसे देखिए आटा, बच्चों आटा को हम लोग नहीं गिन सकते हैं, आटा का हम लोग माप तौल कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से घी, तेल, जल, अन्न, ये जो संज्ञाएं हैं इनकी गिनती हम लोग नहीं कर सकते हैं, इनका हम माप तौल कर सकते हैं। इसीलिए ये सब क्या है? परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है। ठीक है, अब है अगला संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में क्या है कि जिससे किसका बोध होता है? संख्या का, जिसे हम लोग गिनती कर सकते हैं। संख्यावाचक विशेषण ऐसी संज्ञाओं की संख्या का ज्ञान कराता है जिनकी गिनती की जा सकती है। अब आप लोग देखिए, जब आप लोग फल वाले के पास जाते हैं और फल वाले भैया से आप कहते हैं कि मुझे 5 संतरा दीजिए, तो फल वाला भैया आपको कितना संतरा देगा? 5 ही देगा। जितना आपने मांगा वो आपको उतना ही संतरा देंगे, है ना। इस प्रकार से संतरा, केला, आम, पुस्तक, पेंसिल, दवात, रबड़, लड़कियां, लोग, बच्चे, इसे हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। इसलिए ये सब क्या है? संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण है। ठीक है बच्चों, तो हमने विशेषण पाठ में क्या क्या जाना बच्चों? सबसे पहले हमने देखा विशेषण की परिभाषा, इसके उदाहरण, और हमने विशेष्य के बारे में भी जाना। आगे हमने देखा विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, इसमें से हमने परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेदों के बारे में जाना। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और संख्यावाचक विशेषण में भी हमने उसी प्रकार के भेदों के बारे में जाना, जैसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, और अंतिम में मैंने आप लोगों को परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में भी अंतर समझाया। तो समझ में आई बच्चों आप लोगों को? तो इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय चिल्ड्रेन। ओके, हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच चिल्ड्रेन एंड हैव अ गुड डे।